तो दोस्तों आज हो गया 10 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार देर रात हुए मतदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इमरान खान देश के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। आपको बता दें कि मतदान के समय 59 वर्षीय इमरान खान निचले सदन में उपस्थित नहीं थे और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद सदन से बाहर चले गए। इसी के साथ पाकिस्तान में अब नए प्रधानमंत्री का रास्ता भी साफ हो गया है, जिसके लिए शहबाज शरीफ प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह बराड़ को पंजाब में पार्टी का नया प्रमुख नियुक्त किया है, जबकि प्रताप सिंह बाजवा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी चीफ थे, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश में पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के कहने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से पार्टी प्रदेश प्रमुख का पद खाली चल रहा था। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी चीफ के लिए अमरिंदर सिंह बराड़ के नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती ने चुनाव ही नहीं लड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने मायावती को संदेश दिया कि गठबंधन कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए। उन्होंने बात तक नहीं की जिन लोगों ने अपना खून पसीना देकर उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज़ को जगाया। आज मायावती कहती है कि मैं उस आवाज़ के लिए नहीं लड़ूंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरएसएस और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सभी संस्थान आरएसएस के कब्जे में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें संविधान को बचाना पड़ेगा। संविधान को बचाने के लिए हमें संस्थानों की रक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन सभी संस्थान आरएसएस के नियंत्रण में है। योगी सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर खास फोकस है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला स्तरीय अस्पतालों की हालत सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी मंडलीय अपर निदेशकों, सीएमओ और सीएमएस को निर्देश जारी किए गए हैं। अब इनकी निगरानी प्रदेश स्तर से करने की तैयारी है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अब पूरे समय अस्पताल में मौजूद रहना होगा। जल्द इसे लेकर औचक निरीक्षणों का सिलसिला भी शुरू होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन डबल इंजन की सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग करते हुए गड़बड़ी की सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से जगह जगह रोका गया। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि सत्ता संरक्षित भाजपा के दबंग लोग और सरकारी तंत्र ने बूथ कैप्चरिंग करने और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को धमकाने जैसी गंभीर शिकायतें मिली है। भाजपा की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पहले से बता दिया गया था, फिर भी कठोर कार्रवाई नहीं होने से निर्वाचन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को जेडीयू ने एक बार फिर जोरदार ढंग से बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक सुर में कहा है कि हम कभी भी नेतृत्व से समझौता नहीं करेंगे। हम सब के नेता नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार किसी की कृपा पर नहीं बल्कि जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। तो जहां पर गांव में जाते हैं इस तपती धूप के अंदर, हम तो एसी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन टीन के शेड के नीचे आज भी बच्चे वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। कई ऐसे स्कूल्स है कि जब बारिश होती है तो टीन में से पानी टपकता है तो बच्चों को बाहर है तो लाकर है तो पढ़ाया जाता है, किसी झाड़ के नीचे बिठाया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अगर पैसा अलग अलग योजनाओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये राज्य सरकार का मुद्दा है, लेकिन अगर राज्य सरकार इसको अनदेखी कर रही है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसके अंदर हस्तक्षेप करते हुए देश के अंदर जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे टीन के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, वो टीन के शेड के अंदर लीकेजेस है, वहां पर उनको बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो केंद्र सरकार ने इसे अपना एक योजना के तहत जितने देश भर के अंदर ऐसे स्कूल्स है उसको एक साल भर के अंदर दुरुस्त करके कोई भी बच्चा टीन के शेड के नीचे नहीं पढ़ सकता है। ये एक योजना के तहत इसको इंक्लूड करके देश भर के तमाम स्कूल्स को एक अच्छे तरीके से स्कूल्स दिए जाए ताकि ग्रामीण के बच्चे भी, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है और उन्हें भी अच्छे स्कूल्स मिलना चाहिए, इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। क्या कटोरिया के कुशवाहा की हत्या में गए? पटना के बगल पंडारक में यादव मरे थे,
लालू का जी का बेटा गया, और आप लालू यादव के परिवार से पूछते क्यों नहीं हो? जो कहता है 100%, उनसे पूछो ना, जाति जनगणना में सबसे बड़ा विरोध कौन लोग हैं? उनसे नीतिगत बात भी कर लो ना। और यादवों के वोट का ट्रांसफर करने की बड़ी बड़ी बात करने वाला, जरा उनसे एक बात पूछो, अनंत सिंह जी का ही एक और बड़ा ताकतवर माफिया लल्लू मुखिया, जो साम्राज्य संभालता था एनटीपीसी के माफियाओं का, एक जो जीता वो, दूसरा वो। जदयू के निहायत ईमानदार आदमी को आपने वोट नहीं दिया, आपने दोनों माफियाओं को वोट दे दिया। और पटना और जीप पर तीसरा माफिया खड़ा था, और आप अपराध और कुशवाहा के मर्डर को रोकने की बात करते हो। आप चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते हो? आप पब्लिक हो। आपने राजनीतिक सुचित्रता की और सच्चाई की, ईमानदारी की रास्ते बंद कर दिए आप पब्लिक लोग। आप मरोगे नहीं तो क्या? कौन माफिया को जब हाथ में ताकत दोगे तो कौन मारे, कौन बचाएगा? और आप लालू यादव के खानदान से क्यों नहीं पूछते हो कि यादवों का वोट ट्रांसफर कराने की औकात है आपको? करा लिए, करा लिए आप गया में, मनोरमा जी को नहीं गया। करा लिए आप नवादा में, करा लिए आप नालंदा में, जदयू के यादव उम्मीदवार को वोट गया, आपको 600 भी नहीं गया। करा लिया, है औकात। करा लिए आप एक सबसे बड़ा निहायत बलात्कारी झंझारपुर का पूर्व विधायक, जिसकी पत्नी एमएलसी बना, उससे बड़ा बलात्कारी कोई होगा? जिस पर कितने आरोप लगे उसको आपने वोट दिया, और लगभग 90% यादवों का वोट मिला। मुसलमान को खड़ा करके आपने एक वोट नहीं दिला पाया, और मुसलमान पागलों के वोट दिला पाया। यादवों का वोट आपने पूर्णिया कोसी कमिश्नर दिला पाए। आप कटिहार में वोट दिला पाए, आप हाजीपुर में वोट। पारस जी के उम्मीदवार को 3 हिस्सा यादवों ने वोट दिया। दिला पाए मुजफ्फरपुर में सारे यादवों ने दिनेश सिंह को वोट दिया। दिला पाए